हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि दोनों जो फिसलन पट्टी लगाएंगे वो उसकी लंबाई कितने के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि बारी बारी से इनको निकालेंगे। और इसमें हम जान रहे थे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना है उसकी हाइट 1.5 मीटर लेनी है, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो जो ऊंचाई होगी वो कितना लेना है, हमको 3 मीटर लेना है। तो ये टोटल हाइट हम लोग को कितने के बराबर देख रहे हैं, 3 मीटर के बराबर है। तो हमको यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो लिख लेंगे बी डी दिया है हमको कितने के बराबर, 1.5 मीटर के बराबर, जबकि हम लोग देखेंगे कि ए बी का मान कितने के बराबर दिया है, तो ए बी बराबर है 3 मीटर के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इधर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखेंगे त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ से 2 त्रिभुज बनेंगे। हमको करना क्या है, तो फिसलन पट्टी यही है। हमको यहाँ से ईडी की लंबाई बतानी है कि ईडी कितने के बराबर होगा, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एसी की लंबाई कितने के बराबर होगी। तो यही दोनों चीज़ें हमें बतानी है। हम लोग देखेंगे कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण मानेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा है। उसी तरीके से इस त्रिभुज के लिए भी हमारा कर्ण बनेगा और ये इसके सामने की भुजा पूरी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को लंब और कर्ण का रिलेशन किसके बीच आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण का रिलेशन साइन के बीच, नहीं तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक के बीच आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी या फिर त्रिभुज आप डी बी ई में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई में। ये डी बी ई कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई में कोण 30 अंश है। तो चलिए हम लोग साइन ही लगा देते हैं, हम लोग कॉसेक भी लगा सकते हैं। तो साइन 30 अंश बराबर लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो इस डी बी ई के लिए लंब कितने का बराबर है, तो लिखेंगे बी डी, और कर्ण कितने का बराबर है, तो ई डी लिख लेंगे। अब बी डी कितने का बराबर है, तो 1.5 लिख सकते हैं, और ई डी को हम लोग कर्ण लिखे ही हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ से ई डी का मान अगर निकालना है तो आप इसको ई डी के रूप में भी लिख सकते थे। ई डी ही लिख दे क्या, तो लिख देंगे इसको क्या है, ई डी लिख सकते हैं हम लोग को, क्योंकि ई डी का मान हमको क्या बताना है। तो लिख लेंगे ई डी। अब साइन 30 अंश का मान हम जानते हैं कि चूँकि साइन 30 अंश का मान कितने का बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तब हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या कि साइन 30 अंश के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1.5 बटे में ई डी। अब यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा ई डी बराबर 1.5, और इसका इधर गुणा हो जाएगा 2 में, तो गुणे 2। तो ई डी यहाँ से हमको निकलेगा कितने का बराबर, तो ई डी बराबर लिख सकते हैं 3, क्योंकि 1.5 से 2 में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ई डी फिसलन जो पट्टी है इसकी लंबाई हम लोग की 3 मीटर होगी। अब इसी तरीके से हमको इसमें निकालना है, एसी का मान बताना है कितने के बराबर होगा। ईडी हमारा कंप्लीट हो गया, अब एसी बताना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब आप बताइए, तो यहाँ भी वही चीज़ है, कर्ण और लंब का। तो लिखेंगे साइन, या फिर यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे तो हम लोग करके दिखा दिया, अब यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता क्या है, कॉसेक 60 अंश या फिर साइन 60 अंश लिख सकते हैं। तो कॉसेक 60 अंश बराबर, यह हमारा बनेगा फार्मूला कर्ण बटे में लंब, क्योंकि हम लोग को इसमें कर्ण बताने था। कर्ण है एसी और लंब
इसके लिए देख रहे हैं कि इसका लंब क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, जो कि 3 के बराबर है। और cos 60 अंश का मान कितने के बराबर आता है, तो ये होता है 2/3 बराबर AC/3 है। तो हम लोग यहाँ से 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से AC हमको मिलेगा कितने का बराबर, तो लिख सकते हैं AC बराबर 3 गुणे 2/3। अब हम लोग जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि 3 से 3 को क्या कर सकते हैं, हम लोग कटा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो हम लोग जानते हैं कि 3 गुणे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तब इस 3 को कटाना चाहते हैं तो ऊपर हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को AC की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो इसको यहाँ कर देते हैं। तो AC बराबर आ जाएगा 2 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2/3 मीटर, और ये हो जाएगी दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों आंसर हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे।